हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। और हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब हम इस कॉन्सेप्ट के थर्ड पार्ट में पहुंच चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बहुत एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, और उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ही हमने सेकंड वीडियो को डिराइव कर दिया। जो हमारा सेकंड वीडियो है, इसको हमने 80% कॉन्सेप्ट्स जो थे इस सेकंड वीडियो के, ये हमने फर्स्ट वीडियो से ही पिक करे थे, और हमने पूरा सर्कुलर फ्लो यहाँ पे समझ लिया था। एंड उस सर्कुलर फ्लो के अंदर जो मॉनिटरी फ्लो एंड रियल फ्लो हिडन थे, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया था। अब हम आते हैं अगेन अपने थर्ड वीडियो पे, जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लीस्ट प्रेफर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बट अगर आप समझ जाओगे एक बार इस कॉन्सेप्ट को, तो नेशनल इनकम में एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्यों तीन मेथड्स होते हैं, कहां से आते हैं वो तीन मेथड्स, और क्यों उन तीनों मेथड्स का सेम आंसर आ सकता है या आता है, उन पोर्शंस को आप बहुत इजीली समझ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो से। सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट अब हमको बिल्कुल क्लियर है। अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हल्का सा हम पहले भी समझ चुके हैं, उसको यहां पर हम फिर से ब्रश अप करते हैं। वो क्या कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, दो अजम्पशंस हमने ली थी इस कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट अजम्पशन थी सर दो सेक्टर्स होते हैं, दूसरी अजम्पशन थी सर सेविंग नहीं होनी चाहिए, सेविंग होगी तो सर्कुलर फ्लो बिगड़ जाएगा। तो उस पोर्शंस को कवर अप करके हम वापस से करते हैं। हाउस होल्ड क्या देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके अगेंस्ट में उनको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट्स, फिर वो सर खर्चा करते हैं और उसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज लेके आते हैं। अब हम इसको इन एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, इन रुपीज। एक इकोनॉमी में जिसमें दो सेक्टर्स हैं, साल भर में जो भी सर्कुलर फ्लो होता है, एक बार हम उसको पकड़ने की यहाँ पे कोशिश करते हैं इन रुपीज में। तो कॉन्सेप्ट यहां से चालू होता है आपका, क्या है, हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करे, किसको, प्रोड्यूसर को। साल भर प्रोवाइड कर रहा है। पूरे साल भर का अगर हम टोटल करें तो प्रोड्यूसर ने फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर रिसीट्स रुपीज, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ 40 लाख्स का पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट या फैक्टर रिसीट्स 40 लाख्स का हुआ। हाउस होल्ड के पास कितना अमाउंट आया, 40 लाख्स। ओके, अभी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेंगे, बिल्कुल करेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अच्छा कितना करेंगे, सही कोई पूछने की बात है, सेविंग तो कर ही नहीं सकते ना सर। तो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी होगी, रुपीज 40 लाख्स। अब ये स्टार मार्क क्या है, वही जो मैंने अभी आपको बात बोली, उसी को मैंने यहां पर स्टार मार्क करके आपके सामने रखा है। और वो क्या बात है, वो बात है expense cannot be less than 40 lakhs because of the assumption there will be no savings by the household in an economy. इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं हो सकती, उस पोर्शन को यहां पर हम कवर अप कर रहे हैं। ओके, सो एक्सपेंडिचर किया 40 lakhs का प्रोड्यूसर के पास। सिंपल क्वेश्चन है, अगर प्रोड्यूसर के पास 40 लाख रुपीज आएंगे तो वो आपको कितने का गुड्स देगा, 41 lakhs का, 39 lakhs का? नहीं सर, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो उसी का ही देगा। तो वेरी सिंपल, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने रुपए की हुई, सर ये हुई आपकी 40 लाख रुपीस की। ठीक है, रुपीस 40 lakhs। तो अब हमने क्या किया, हमने सर कुछ नया नहीं पढ़ा, हमने जो सर्कुलर फ्लो है उस सर्कुलर फ्लो में रुपीस का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपरली फिक्स कर दिया, प्रॉपरली समझ लिया। यहां पे हम कुछ देते हैं, 40 लाख लेते हैं, हम कौन, हाउस होल्ड, वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस होल्ड। 40 लाख हमें मिल जाएंगे तो सर हम 40 lakhs का एक्सपेंडिचर कर देंगे, सर 40 lakhs का हम एक्सपेंडिचर कर देंगे तो डेफिनेटली 40 lakhs के गुड्स हमको मिलेंगे। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर्कुलर फ्लो का, उसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो इकोनॉमी पे होता है, उसको हमने साल भर की इकोनॉमी के प्रैक्टिकल पोर्शन से क्लियर कर लिया। ओके, तो फर्स्ट पोर्शन जो हमने था वो क्या था कि सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लियर हो गई। अब उसको हम लिंक करेंगे नेशनल इनकम से, इसी बेसिस पर। कैसे, एक और एग्जांपल यहां पर हम प्लेस करते हैं। कर क्या रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन एंड सर्कुलर फ्लो। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, कितने मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम के, उस कॉन्सेप्ट को हम यहां समझ रहे हैं। किसके थ्रू,
सर्कुलर फ्लो के थ्रू। ओके देखते हैं यहाँ पर सेम वही पोर्शन, अमाउंट चेंज कर देते हैं। पिछली बार हमने 40 लाख लिया था, इस बार हम 50 लाख के बेसिस पे इसको करते हैं। क्या प्रोवाइड फैक्टर्स, फर्स्ट पोर्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट में उनको कितना मिला सर, रुपीज 50 लाख उसको मिल गए, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, कितने का, रुपीज 50 लाख का सर एक्सपेंडिचर किया। ओके और उन्होंने प्रोड्यूसर ने भी वापस से हाउस होल्ड को कितने के गुड्स दिए, रुपीज 50 लाख के। यहाँ तो हमने कोई नया पोर्शन किया ही नहीं, ये तो पुराना ही पोर्शन है। एक बार इसको ठीक कर देते हैं, 50 लाख सेम पोर्शन है, बस 40 को 50 कर दिया। अब सर यहाँ पर ये आपने कहा है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम समझ में आएगा, कैसे आएगा वो समझते हैं। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कि पूरी इकोनॉमी में कितने रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ एक साल में, वही पढ़ रहे हैं, एक साल के ही कर रहे हैं। क्या पूरी इकोनॉमी में 150 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, 50 प्लस 50 प्लस 50? नो, 150 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 50 लाख का ही ट्रांजैक्शन हुआ है। कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करें तो सर पैसा कितना मिला, 50 लाख, और सर उसी पैसे को हमने खर्च किया 50 लाख, एंड सर वो जो खर्च करे पैसे थे उसी से ही हमने गुड्स परचेज किया 50 लाख। प्लीज ध्यान से समझो, पूरी इकोनॉमी में 150 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 50 लाख का ही ट्रांजैक्शन हुआ है। और अगर किसी इकोनॉमी में 50 लाख का ही ट्रांजैक्शन हुआ है तो क्या मैं ये बात समझ सकता हूं कि वो 50 लाख 3 तरीके से निकल रहे हैं। देयर आर 3 मेथड्स जिससे कि हम उस 50 लाख को पकड़ सकते हैं। कौन कौन सा है सर, ये तो हो गया आपका मेथड 1, अभी हम इसको मान लेते हैं, ये सर एक ये मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया। साल भर में इकोनॉमी ने कितने रुपीस का काम किया, 150 लाख? नो, 50 लाख का काम किया। कैसे पता लगा सर, 3 तरीके से पता लग गया। एक तो सर इस तरीके से पता लग गया, एक इससे पता लग गया, एक इससे पता लग गया। अब ये क्या चीज है उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो पता लगा है ये एक्चुअल में है क्या, देखिए। क्या नेशनल पूरे साल भर में कितने की इनकम निकली सर, 50 लाख की। साल भर में कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, 50 लाख का। कैसे, मेथड 1 अगर हम देखें, इसको अगर हम मेथड 1 बोल दें तो हम क्या देख रहे हैं कि सर खर्चा 50 लाख का हुआ, इसलिए सर साल भर में 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, पूरी इकोनॉमी ने 50 लाख का काम किया। तो यहां पे क्या बोला, मेथड 1 एक्सपेंडिचर मेथड आपको बता रहा है हाउस होल्ड ने जो एक्सपेंडिचर किया वो 50 लाख का है, उससे हमें नेशनल इनकम समझ में आ गई। सेकंड, कितनी हाउस होल्ड को कितनी रिसीट्स मिली सर, 50 लाख की रिसीट्स मिली। अगर हम सिर्फ इसी मेथड को पकड़ें तो उसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा सर हाउस होल्ड को पैसा मिला है तो सर ये इनकम मेथड हो गया, उसको इनकम मिली है। ये हाउस होल्ड ने खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। हाउस होल्ड को इनकम हुई है, इनकम मेथड हो गया। अच्छा, प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, कितने के, 50 लाख के, तो वो हो गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला मेथड। इसको हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से पढ़ेंगे आगे जाकर। तो एक्चुअली हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि सर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर से आते हैं इसी पॉइंट को, ये हमारा मेथड 1 था, ये हमारा मेथड 2 से आंसर निकल के आ गया, ये हमारा मेथड 3 से निकल के आ गया। निकाल क्या रहे, नेशनल इनकम। साल भर में नेशन ने कितने रुपीस का काम किया, 50 लाख। कैसे मालूम पड़ेगा सर, 3 में से कोई भी एक तरीका पिक कर लो, या तो सिर्फ खर्चे ढूंढ लो सर तो निकल के आ जाएगा, या तो सर सिर्फ इनकम ढूंढ लो सर तो भी निकल के आ जाएगा। अरे सर छोड़ो यार, आप क्या करो, प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया है बस सर आप उसी को पकड़ लो तो भी निकल के आ जाएगा। यहां पर सर्कुलर फ्लो से हम समझ रहे हैं कि नेशनल इनकम 3 तरीके से निकाली जा सकती है। मेथड 1 एक्सपेंडिचर, मेथड 2 इनकम मेथड, मेथड 3 वैल्यू एडिशन मेथड इज इक्वल टू 50 लाख। तीनों से एक ही आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो हमने सर्कुलर फ्लो से किस तरीके से नेशन की इनकम निकाली जा सकती है, 50 लाख। 3 डिफरेंट मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन वाला जो मेथड है इसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, उससे कैसे निकाला जा सकता है, इस पोर्शन को समझ लिया। अब इसे समराइज कर लेते हैं। समराइज करने के लिए हमें क्या चीज समझनी है कि नेशनल इनकम हम ओपन इकोनॉमी का बनाते हैं, लेकिन यहां तो सर आपने सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी से समझा है। जो चीज 2 सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है सेम चीज
ओपन इकोनॉमी के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिंक करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम 2 सेक्टर में, ठीक है, ये तो पढ़ के आ गए, डन है, क्लियर है सर ये वाला पोर्शन हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में कौन कौन है सर? हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है सर, ये 2 लोग और जुड़ गए, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स ओके, इट्स ओके, क्लियर कर लेते हैं कैसे। देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन कौन कौन करता है सर? प्रोड्यूसर करेगा, गवर्नमेंट करेगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेंगे। इनकम मेथड, किसको इनकम किसको मिलती है सर? इनकम तो फैक्टर रिसीट्स है, फैक्टर रिसीट्स तो हमेशा हाउस होल्ड को ही मिलती है, तो वो वाला मेथड भी आपका यहाँ पर कवर हो गया। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? खर्चे तो सर सब करते हैं सर हाउस होल्ड भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी करता है, गवर्नमेंट भी करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी करता है, सभी लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इन दिस वे ओपन इकोनॉमी में भी सेम आंसर निकल के आएगा। हमारे सिलेबस में जो सर्कुलर फ्लो है वो 2 सेक्टर मॉडल का है, इसलिए हमने 2 सेक्टर मॉडल के एग्जाम्पल से ओपन इकोनॉमी तक उसको लेके आए हैं और तीनों मेथड्स को हमने यहाँ पर समझा है। वैसे यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट का साइन, दिस इज इक्विवेलेंट साइन, मैं इक्विवेलेंट साइन नहीं भी लगाऊंगा तो भी आपका बुकिश आंसर तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा, ठीक है। सो पोर्शन जो हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो हमारे नेशनल इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है, कैसे नेशनल इनकम की तीनों मेथड्स को हम सर्कुलर फ्लो से ही समझ सकते हैं, सर्कुलर फ्लो से ही वो तीनों मेथड्स निकल के आए, इसलिए सेम आंसर निकाल के आते हैं। इस पोर्शन को हमने यहाँ पर अभी समझा है। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर बनाएंगे उस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सर ये जो आपने हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नाम लिया था, ये लोग कौन कौन से खर्चे करते हैं। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, एक आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, आपका प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर होता है, उन पोर्शंस को अब यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और फुल्ली तरीके से आपने एंजॉय किया होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो कि हमारा था सर्कुलर फ्लो के ऊपर। थैंक यू, टेक केयर।